नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आज हम फिर ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध की एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। यह खबर बड़ी महत्वपूर्ण है और इस खबर को आप समझें, देखें, विचार करें। आज हम चर्चा करेंगे फारस की खाड़ी में होर्मुज पर क्या कर रही है ईरान। चर्चा करेंगे कि रसिया ने ईरान को सबसे पहले दवाइयों की खेप भेज दी। चर्चा करेंगे क्या नेतन्याहू मारा गया। चर्चा करेंगे कि इस ईरान इराक युद्ध में, ईरान अमेरिका और इजराइल के युद्ध में इराक का कितना नुकसान हो रहा है। इराक के आज अमेरिकी बेस पर किसने हमला बोल दिया। चर्चा करेंगे हम इस पूरी खबर में कि इस खबर के दौरान होर्मुज में जो जहाज फंसे हैं वो कितने संकट में हैं। अगर ईरान ने वहां हमला बोल दिया या अमेरिका की सेना उतरी और आपसी जंग छिड़ी तो फिर वहां मौजूद जहाजों का क्या होगा। क्या कितनी वहां जमीन में मिसाइल्स दबा रखी हैं, कितनी खार्ग जो आइलैंड था उसका नुकसान हुआ है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं ताकि प्रत्येक खबर आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर शुरू करने से पहले हम चर्चा करेंगे नेतन्याहू की कि आज पूरे दिन ये खबरों में सोशल मीडिया पर इनकी दो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक में ये ठीक उसी तरीके से जैसे खामेनेई की तस्वीर वायरल हुई, ठीक उसी तरीके से इनकी तस्वीर वायरल हो रही है। क्या नेतन्याहू मारा गया, अफवाह है या सच? सोशल मीडिया पर यह खबर बड़ी तेजी से दौड़ रही है। अब इस दौड़ती खबर का अभी फैक्ट चेक नहीं हो पाया है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि ईरान के मिसाइलें इनके जहां रुके होने की खबर है उस जगह को धुआं धुआं कर दिया गया है। ईरान लगातार इजराइल पर बड़ी मारक की मिसाइलें मार रहा है और ईरान इजराइल को बहुत जमीनी नुकसान पहुंचा रहा है। उधर अमेरिका ईरान पर लगातार हमले बढ़ाता चला जा रहा है। क्या इस हमलों का असर होगा, क्या नहीं होगा? दरअसल फारस की खाड़ी में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह से जहाजों में आग लगी हुई है उसको देखकर यह कहा जा रहा है कि फारस की खाड़ी में ईरान ने अमेरिका को चारों खाने चित्त कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की हर नीति, चाहे बाढ़ से जुड़ी हो, युद्ध से जुड़ी हो या तेल से जुड़ी हो, इकोनॉमी से जुड़ी हो, वो पूरी तरीके से फेल प्रतीत नजर आ रही है। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो आ रही है हॉर्मुज से। जिस तरह से कल खार्ग आइलैंड को तबाह किया गया, हमले किए गए, अमेरिका ने V2 बम्बर्स से बम बरसाए, उसके बाद हॉर्मुज में अमेरिका ने अपने सैनिक उतार दिए, अपने मरीन कमांडोज और अपनी सेना को हॉर्मुज भेज दिया है। ये खबर आ रही है। देखिए बताया यह भी जा रहा है कि यूएस ट्रिपोली जो जहाज है उसको अमेरिका ने भेज दिया है हॉर्मुज की तरफ। वो आगे बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच 2500 से करीब 3000 मरीन कमांडोज को हॉर्मुज में उतारने की, फारस की खाड़ी में उतारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। कितनी सच्ची हैं, कितनी सही है, ये तो जब खाड़ी में सैनिक उतरेंगे उसके बाद तय होगा। देखिए एक बात तो बहुत साफ है कि जिस तरह से दुनिया का 20 से 25% ऑयल है, यानी जो तेल है, वो हॉर्मुज से होकर ही गुजरता है। ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक करने के बाद यह साफ कर दिया है अब किसी भी हालात में ईरान पीछे अपने कदम नहीं खींचेगा, यानी पीछे नहीं हटेगा। और जब ईरान पीछे नहीं हटेगा तो इस तरह से पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक, आर्थिक जंग शुरू हो जाएगी जो कि तेल को लेकर होगी, क्योंकि तेल एनर्जी
पूरे विश्व में प्रत्येक देश की बड़ी जरूरत की चीज है। और ये जरूरत की चीज जब नहीं मिलेगी तो ये आर्थिक जंग शुरू हो जाएगी और ये तेल को लेकर होगी। और इस बात से ही सबसे ज्यादा परेशान है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कल सबसे पहले यह फैसला लिया कि खार्ग आइलैंड पर हमले किए जाएं। खार्ग पर हमले इसलिए किए जाए क्योंकि खार्ग ही वो आइलैंड है, ईरान का वो द्वीप है जहां से सबसे ज्यादा ऑयल यानी तेल की सप्लाई होती है। ईरान पूरी दुनिया को यहां से सबसे ज्यादा तेल की सप्लाई करता है। यहां पे जो डॉकिंग फैसिलिटीज है, यहां से जो शिप्स की अपलोडिंग की जाती है यानी ऑयल्स जो शिप्स पर लादा जाता है, वो सबसे ज्यादा विश्व के लिए ईरान यहीं से करता है। यानी इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खार्ग को अपना निशाना बनाया और अब सुना जा रहा है कि कमांडोज भेज दिए हैं। यानी अब हॉर्मुज में भयंकर जंग छिड़ चुकी है और सीधा सीधा अमेरिका की सेना और ईरान की नेवी, ईरान की सेना आमने सामने। जो खबरें आई थी, जो खबरें बताई गई, उसमें यह कहा गया ट्रंप की ओर से कि हमने ईरान की सेना का बड़ा नुकसान कर दिया है, हमने ईरान की नेवी तबाह कर दी है। तो फिर ये जंग, फिर ये लड़ाई अमेरिका से लड़ कौन रहा है? यानी बहुत सारी खबरों को झूठा बना बनाकर प्रस्तुत किया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के देशों से भी मदद मांगी है और यह भी कहा है कि अगर आप जिन देशों का यहां पर नुकसान हो रहा है, ऑयल सप्लाई नहीं हो पा रहा है, उन देशों से मदद मांगी जा रही है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है, तो आप भी हमारी मदद कीजिए, आप भी अपने वॉरशिप भेजिए। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान बता रहा है कि ईरान का मुकाबला करना अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में संभव नहीं है। यह बहुत मुश्किल होने जा रही है लड़ाई। अमेरिका के लिए यह बेहद संकट का वक्त है और बेहद कठिन परीक्षा है उस अमेरिका के लिए जो विश्व का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता था। आज वो परेशान है, अपने पल पल पर बयान बदल रहा है, पल पल पर समस्याएं बदल रहा है। रसिया लगातार ईरान के लिए मदद भेज रहा है और ऐसे में चीन भी उसके साथ खड़ा हुआ है। और जब रसिया मदद भेज रहा है, सबसे पहले उसने मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल दवाइयां ईरान भेज दी हैं और इन सब से अमेरिका के होश उड़े जा रहे हैं। उधर ईरान के हमलों से तेल अवीव में धुआं धुआं हो रहा है। लगातार खबरें आ रही हैं, इजराइल में लगातार हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हमलों की खबरें, धुआं धुआं सब जगह दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपके समक्ष हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं, ये बयान कर रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, हालात विपरीत है। और इन्हीं सब के बीच अब पहला मौका होगा जब इस जंग में हॉर्मुज जल डमरू मध्य संधि है, उसमें अमेरिका के कमांडो, अमेरिका की सेना, ईरान की सेना सीधा आमने सामने होंगे। दोनों के बीच सीधा मुकाबला होगा। हजारों ऐसी छोटी बोट्स हैं आरजीसी के पास जो बहुत तेज रफ्तार से चलती हैं और दुश्मन का जो बेड़ा है उस पर बहुत तीव्रता से अटैक करती हैं। यानी अमेरिका के सारी जंगी जहाज या बोट्स जो उस इलाके में हैं वो अब खतरे में हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कार्ड ईरान के पास है वो है ईरान की माइंस। और इन माइंस पर क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये माइंस पूरे समुद्र में बिछा दी गई हैं, इनका अपना काम है। और समुद्री बारूदी सुरंग जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बिछाई गई हैं, फारस की खाड़ी में कई इलाकों में फैला दी गई हैं और इनको हटाने के लिए यूएस ट्रिपल जहाज है उसे बुलाया गया है। अब सवाल यह है कि समुद्र के नीचे ये माइंस जो बिछा दी गई हैं, पानी के नीचे हैं, ये किस तरह की माइंस हैं, इसकी पूरी जानकारी भी मैं आपको दूंगा।
साथ में यह भी बताऊंगा ये कैसे बेहद खतरनाक हैं, कैसे अमेरिका के जहाजों को और कमांडोज को जो ईरान है वो इन माइंस से तबाही मचा सकता है, तबाह कर सकता है, खात्मा कर सकता है। अब इस बीच सबसे ज्यादा जो अमेरिकन फोर्सेस को चिंता सता रही है वो ईरानी सदाब की है। अब ये ईरानी सदाब क्या है और कैसे आपने ये खबर सुनी कि ईरान ने जो हॉर्मुज की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में, खासतौर से हॉर्मुज में पानी के नीचे जो माइंस बिछा रखी हैं, और ये माइंस क्या है और कैसे इन्होंने पूरा ये खेल बदल दिया है, कैसे ये गेम चेंज कर दिया है। ऐसा लगता है कि हॉर्मुज की इस जंग को अमेरिका अब हार चुका है, जबकि कितने सारे जहाज ईरान के तबाह हुए, उसके बावजूद ईरान पीछे हटने को राजी नहीं है। देखिए, अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है, अमेरिकन खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट है कि अमेरिका की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ज्यादा वो विश्वसनीय होगी। ईरान की रिपोर्ट तो आप भी कह सकते हैं कि वॉइस है, झूठी हो सकती है, लेकिन अमेरिका जब खुद ये मान रहा है तो आप सुनिए। ईरान के पास जो भी हमने ये आपको दिखाई माइंस, वो 2000 से 6000 नेवल माइंस है, ऐसी रिपोर्ट अमेरिका दे रहा है। अमेरिका बता रहा है कि अब अगर 6000 माइंस हैं तो आप सोचिए पूरे समुद्र के नीचे हरमुज में बिछा दी जाएं तो क्या वहां से कोई भी जहाज सुरक्षित निकल पाएगा? वो नहीं निकल पाएगा। और अगर इसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो ईरानी सदाब मिसाइल की है, ईरानी सदाब माइन की है, वो बारूदी सुरंग जो पानी के नीचे बिछाई जाती है। और गौर करने वाली बात यह है कि उसको ऐसा बताया जाता है कि पुतिन रूस की मदद से ईरान ने ये सब कुछ डेवलप किया है, जो कि पानी में 1 से 3 मीटर की दूरी पर नीचे होती है। जैसे ही उसके ऊपर से जहाज निकलता है, धमाका होता है और जहाज उड़ जाता है, यानी सारा खेल खत्म। अब एक और बड़ी बात गौर करने वाली है कि कई बार अमेरिकन रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ईरान ने पिछले कुछ वक्त में जो ये माइंस डेवलप की, तैयार की हैं, जिन्हें तबाह करना बड़ा मुश्किल है, इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है वो किम जोंग उन ने, जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका है। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि जरूरत पड़ी तो मेरी एक मिसाइल है वो पूरे इजराइल को एक बार में उड़ा देगी। और वो लगातार क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जरूरत पड़ेगी तो हम ईरान को हथियार देने को तैयार हैं, हम हर मदद करने को तैयार हैं ईरान की। क्या लगता है आपको वो मदद अभी नहीं कर रहे होंगे? खैर, ये सब सवाल मैं आप सब लोगों पर छोड़ता हूं और आप बताइए, क्या वो मदद करने के लिए पीछे होंगे या मदद कर रहे होंगे? बताया यह भी जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी और नॉर्थ कोरिया की मदद से ईरान ने जो ये अपनी मिसाइल और अपनी माइंस हैं इनको तैयार किया है। अब चीन इस तरह की माइंस का जिक्र करते हैं तो हम एक कॉन्टैक्ट माइंस, यह सबसे सस्ती और पुरानी तकनीक पर होती है जो जहाज से टकराते ही फट जाती है। ये पुरानी माइंस है जो पहले से ईरान के पास है। स्मार्ट माइंस है, ये माइंस जहाज के चुंबकीय प्रभाव, आवाज या पानी के दबाव को महसूस करके फटती है, जिन्हें ढूंढना बेहद कठिन काम है, बेहद दिक्कत का काम है। अब आप समझिए, अगर इसी तरीके से यह सब चलता रहेगा और आधुनिक माइंस जो बिछी हुई हैं हॉर्मुज में, तो क्या कोई जहाज वहां से क्रॉस करने की हिम्मत जुटाएगा? किसी तरह का मैग्नेट फील्ड का प्रभाव पड़ा, जिसकी कोई आवाज भी आई, पानी का दबाव पड़ा तो ये फट जाएगी। यानी इसका सीधा जहाज के कांटेक्ट में आने की जरूरत ही नहीं है, ये उसके ऊपर पानी का दबाव आते ही फट जाएगी। अब अगर बात करें कि नॉर्थ कोरिया, रसिया ईरान की खुल के मदद कर रहा है, ईरान इस बात के लिए तैयार था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना पड़ेगा। दुनिया भर के हर एक्सपर्ट को यह बात पता है
कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना ही ईरान की जीत होगी। आज नहीं तो कल हमला अमेरिका जरूर करेगा। इसी बात के लिए जो 6-7 हजार माइंस ये डेवलप की ईरान ने उसी दिन के लिए तैयार कर रखी थी। बार बार जो ईरान ने ये कह रहा था कि जंग से पहले कि आपको सरप्राइज दिए जाएंगे, वो सरप्राइज अब डोनाल्ड ट्रंप को मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा लिम्पेट माइंस जो तीसरी तरह की माइंस है, गोताखोर या छोटी नामें, इन माइंस को चुपके से जहाज के निचले हिस्से में चिपका देती हैं। इस तरह की कब्रें होती हैं कि कोई जहाज निकल रहा है तो छोटी वोट्स है वो उसके पास आती है और जहाज पर चिपका के निकल जाती है, उसके बाद वो फट जाएंगी। हालांकि इसका उपयोग बहुत कम करते हैं क्योंकि यह सबसे खतरनाक खेल है। सबसे ज्यादा स्मार्ट माइंस है जो खतरनाक मानी जा रही है। मार्च 2026 की यूएस इंटेलिजेंसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 16 जहाजों के नष्ट होने के बावजूद ईरान के पास माइंस बिछाने वाली 80 से 90% वोट सुरक्षित हैं। यह अमेरिका कह रहा है साहब, इसमें हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ईरान नहीं कह रहा है। 80 से 90% ये जो खबरें इस तरह की आई वो पहले भी हम बता चुके हैं। मैंने कहा अगर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ये कह रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बात मान लेनी चाहिए, आप उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अगर ट्रंप ये कह रहे थे नेवी पूरी तरीके से तबाह कर दी गई है, तो फिर ये नेवी की बोट्स और नेवी की माइंस ये कहां से आई? इसका मतलब सब तरफ से झूठ परोसा जा रहा है। लड़ाई कई तरीके से लड़ाई जाती है। लड़ाई के मैदान में लड़ी जाती है, लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जाती है, लड़ाई झूठ बोलकर लड़ी जाती है, लड़ाई सामने वाले पर दबाव बनाकर लड़ी जाती है। अब बाकी अरब देशों को तो छोड़ दीजिए, अभी 8 बड़े देश दुनिया के हैं जो G7 कंट्रीज हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका ने कह दिया भैया हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। तो अगर ईरान की नेवी खत्म हो गई तो फिर खुल जाना चाहिए था स्टेट ऑफ हॉर्मुज, कौन रोक सकता है? इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा। अब ऐसे हालात में 80-90% जो बोट वाली घटनाएं हैं उसके बारे में नई नई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। अब आपको पता चलेगा कि कहां कहां किस एरिया में। इसके अलावा आप देखिए, आपको पता यह भी नहीं चलेगा कि कहां माइंस बिछी हुई है। ईरान के जहाज तबाह हुए हैं, जहाज पे हमले हुए हैं, लेकिन बड़ी सारी सबमरीन्स जो हैं, ये माइंस हैं, इनका तबाही का अभी आकलन आपने लगाया नहीं है। ये जब फटेंगी तो कितना नुकसान होगा। भारत के भी वहां अभी 20-22 जहाज फंसे बताए जा रहे हैं। पूरे विश्व में तबाही मच जाएगी। अगर हॉर्मुज अमेरिका इसको खोल सकता है तो अभी वहां पे आएगा कौन? वहां पे अमेरिकी जहाज जो अब्राहिम लिंकन वापस भाग रहा है, फोर्ड में आग लग गई है, तो कौन सा माइन और जहाज वहां पे जाके इन माइंस को हटाएगा? कौन करेगा बाजान? फारस की खाड़ी में, हॉर्मुज में ईरान ने अमेरिका की एक दुखती रग को पकड़ लिया। दुखती नहीं है, वो भयंकर कैंसर है। कैंसर में नस्तर चुबो दिया है, उसकी अमेरिका की गर्दन को दबोच लिया है। अब तेल के प्राइस कहां जाएंगे वो सब आप बेहतर जान रहे हैं। आपको भी ये सब समझने की अब जरूरत है। बड़ा रोचक वक्त आ गया है और इस रोचक वक्त में आपको भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद। लेकिन आपसे एक सवाल है, क्या नेतन्याहू मारा गया, अफवाह या सच? आप भी अपने हिसाब से हमें कमेंट जरूर बताइए। फिलहाल यहीं विराम लेंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।